राजस्थान के छात्र संघ का चुनाव जिस तरह से आज बिगुल बच चुका है, ऐसे में राजस्थान यूनिवर्सिटी से चुनाव की जो है लगातार जिस तरह से आपने देखा मीडिया में चुनाव को लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह माना जा रहा है। ऐसे में आज सुबह 8 बजे से राजकीय बिरला महाविद्यालय की वोटिंग मतदान प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है। हम बात करें प्रशासन महकमे की, जो प्रशासन महकमा पूरी तरह से अलर्ट है, पुलिस का जाब्ता अलर्ट है। प्रशासन के तौर पे बात करें तो उपखंड अधिकारी कमल मीणा, DYSP अरुण कुमार शर्मा और महेश सिंह चारण थाना अधिकारी और सभी पुलिस का जाब्ता SI सभी यहाँ लोग मौजूद हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पुलिस की व्यवस्था की गई है, उस तरफ जो प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं उन समर्थकों को बहुत दूर, मतलब 200 मीटर की एक दूरी है, उस पर रखा गया है। और यहाँ ये हरी सिंह जी जो हैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, परिचय कार्ड मांग रहे हैं, मोबाइल यहाँ अंदर बाहर रखवा रहे हैं और कोई अन्यथा ऐसी चीज़ ना जाए उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पूरा जो पुख्ता इंतजाम जो है वो किया गया। मैं अंदर प्रवेश करने की कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि 1500 जो छात्र छात्राएं इस कॉलेज में पढ़ते हैं। अब ऐसे में कितने परिचय पत्र जो है यहाँ पर आइडेंटिटी किए हैं। अभी जो ज्ञापन दिया था ABP NUCI ने कि आज भी परिचय पत्र दिया जाए, उसकी मॉनिटरिंग भी देखते हैं कि वो होती कि नहीं होती है। लगातार जिस तरह से प्रत्याशी के तौर पर अपन माने तो NUCI से अंजलि जो है वो प्रत्याशी के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर चुनाव लड़ रही है। और कहीं ना कहीं 2 साल बाद, कोविड-19 के 2 साल बाद चुनाव प्रक्रिया जो है वो देखने को नज़र आ रही है। ऐसे में महिला कांस्टेबल भी लगाई गई है ताकि व्यवस्था को ध्यान रखें, क्योंकि छात्राएं जो है वो ज़्यादा अपने मत का प्रयोग कर रही है। ऐसे में रिझाने के लिए जो है वो ABP NUCI के जो है वो मतदाताओं को, अपने छात्र छात्राओं को रिझाने का काम कर रहे हैं। ये जो बिरला कॉलेज का पूरा स्टाफ जो है यहाँ बैठा है, अभी तक मतदान प्रक्रिया पूछते हैं कितनी हुई है, किस तरह का काम कर रहे हैं अभी तक आप? सर यहाँ पर वोटर ID का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और हमारे पास BCom पार्ट फर्स्ट सेकंड और MCom फाइनल के परिचय पत्र बांटे जा रहे हैं। आप आज बांटे जा रहे हैं? हाँ, अभी बांटे जा रहे हैं। तो ये ज्ञापन दिया होगा, उसके बाद ये आयुक्तालय से उड़ रहा है कल शाम को 5 बजे बाद। अच्छा। उसके आधार पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इनको। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ सर। अभी तक परसेंटेज का है कुछ पता? परसेंटेज सर आपको अंदर ही पता चलेगा। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि आयुक्तालय से आदेश हुआ है कि आज भी परिचय पत्र बांटे जाएं। ऐसे में बिरला कॉलेज का पूरा महकमा जो है वो स्टाफ लगा हुआ है और ABP NUCI के जो छात्र छात्रा हैं वो जो है वो रिझाने का काम कर रहे हैं कि अपने प्रत्याशियों को किस तरह से मनाया जाए, वो ये काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? दारा सिंह राठौर। दारा सिंह जी, आप कुछ एक प्रत्याशी हैं, किस तरह की मॉनिटरिंग आपने चुनाव की है? चुनाव के लिए हमने काफ़ी सारी तैयारियां कर रखी थी पहले से ही, और चुनाव को लेकर हम सब एक्टिव है एक तरीके से। पूरी ABP टीम हमारे साथ लगी हुई है और छात्र हितों के कार्य करने के लिए हमेशा हम तत्पर खड़े हुए हैं। चुनाव के लिए हमने काफ़ी सारी तैयारियां कर रखी थी पहले से ही, और चुनाव को लेकर हम सब एक्टिव है एक तरीके से। पूरी ABP टीम हमारे साथ लगी हुई है और छात्र हितों के कार्य करने के लिए हमेशा हम तत्पर खड़े हुए हैं। 2 साल से ABP का कब्जा बिरला कॉलेज में रहा है, तो क्या एक्टिविटी 2 साल में ABP के अध्यक्ष पद पर की गई थी? पिछले 2 सालों से ABP ने कॉलेज में CCTV कैमराज की सुविधा मुहैया करवाई है। लगातार क्लासें नियमित रूप से चलाने के लिए भी हमने ये सुविधाएं उपलब्ध कराई है। साथ में लेबोरेटरी, स्मार्ट लेबोरेटरी, स्मार्ट क्लास, और जो कॉलेज में अनेक ऐसी व्यवस्थाएं थी जैसे जल की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं ABP के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है। तो अगर इस कैंपस से अगर आप जीत के आते हैं तो उन छात्रों का क्या ध्यान रखें? क्या आपका मैनिफेस्टो है, क्या आपका एजेंडा है? यदि मैं अगर अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पे नियुक्त होता हूँ तो मैं छात्रों के हित में ही कार्य करने के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। ये अध्यक्ष पद के लिए अगर नियुक्त होते हैं तो छात्र के हित में ही काम करने की कोशिश करेंगे। मैं NUCI की जो है उससे भी बात करने की कोशिश करूँगा कि लगातार जिस तरह से कैंपेनिंग की गई है, अब यह है कि कुछ ही समय बाद जो है 1 बजे तक जो है मतदान होंगे और कल जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। किस तरह की जो है कैंपेनिंग की गई है? कैसे तो चुनाव में आप लड़ रहे हैं अध्यक्ष तौर पर, क्या एजेंडा लिया आपने? अध्यक्ष के तौर पे मैं इसलिए चुनाव लड़ रही हूँ क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है लाइब्रेरी को लेकर, प्रैक्टिकल्स को लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल के लिए जो जूलॉजी की टीचर है वो अवेलेबल नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि जूलॉजी की टीचर्स अवेलेबल हो। BA के स्टूडेंट्स को बुक्स की जो इशू रहता है तो है ना, मैं चाहती हूँ कि ज्योग्राफी भवानी मंडी में आए, क्योंकि झालावाड़ जाना पड़ता है स्टूडेंट्स को उसके लिए। और यहाँ पे जब अपने यहाँ पौधार में जो ज्योग्राफी है तो यहाँ भी ज्योग्राफी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। इसके अलावा मुझे यहाँ के बुक्स से रिलेटेड है कि लाइब्रेरी 1 या 2 घंटे या महीने में, सप्ताह में ऐसे खुलती है, तो मैं चाहती हूँ कि रेगुलरली हो जाए ये। और क्लीननेस की थोड़ी रहती है प्रॉब्लम, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ इन्वायरमेंट जो थोड़ा एजुकेशनल हो और सिटिंग अरेंजमेंट देखना है। किस तरह की जो प्राथमिकता होगी? जैसे NUCI लगातार जो है कम चुनाव जीती है बिरला कॉलेज में, ज़्यादातर ABP का यहाँ कब्जा रहा है। ऐसे में NUCI की कैंपेनिंग क्या रहेगी छात्रों के प्रति? अब वो तो छात्रों को
कहीं ना कहीं देखो, अभी बात जब मतदान की आती है तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी होता है उसके मन में ये डर होता है कि कहीं ना कहीं वोट मुझे ज़्यादा मिले, क्योंकि लगातार जिस तरह की कैंपेनिंग की जा रही है और जिस तरह से उपखंड अधिकारी जो है वो कमल मीणा, डीवाईएसपी अरुण कुमार शर्मा और पूरा प्रशासन जो है यहाँ मौजूद है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन खबर 24 ये अपील करता है कि मत अपना मत का प्रयोग करें और छात्र छात्राओं से अपील करता है कि शांति से मतदान करें। कल परिणाम होंगे, उसके बाद ये तय होगा कि कौन इस बिरला कॉलेज में छात्र संघ का नेतृत्व करता है। मैं खबर 24 से इरशाद खान कैमरामैन के साथ, नमस्कार।